नमस्ते, मेरा नाम कुंदन प्रसाद है और पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। वो भाई ने क्या किया, यूट्यूब देखकर त्राटक साधना शुरू कर दी। त्राटक जानते हैं ना, यानी कि एक बिंदु को देखना, एक टक बिंदु देखना या ज्योति पर ध्यान लगाना। ज्योति जल रही है और बिना पलक मारे उसको देख रहे हैं। तो यूट्यूब वीडियो देखकर उसने वो करना शुरू कर दिया। 6 महीने लगातार किया और किया भी कितना, 45 मिनट बिंदु त्राटक और दीपक त्राटक। उसके बाद में ध्यान, और उसके पहले वो कोई उनके गुरुदेव हैं, उनसे उनका 11 माला मंत्र जप करते थे। अभी 1 महीने पहले उस भाई ने वो ध्यान बंद कर दिया। अब स्थिति क्या हो गई है, उसको भय लगने लगा है, डर लग रहा है उसको। जो भी व्यक्ति त्राटक प्राणायाम करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या है और ठीक से नहीं करने के नुकसान क्या है। देखिए, त्राटक प्राणायाम का मतलब ही यही होता है कि आप 6 सेंस को अवेकन कर रहे हो, कि किसी एक बिंदु पे आप अपने मस्तिष्क को, अपने मन को टिका पाओ। तो ऊर्जा क्या है कि वहाँ पे केंद्रित हो जाएगी। जैसे कि सामने कोई भी व्यक्ति होता है, कोई पर्सन होता है जिससे आप बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आप ऊर्जा टिका रहे हो। तो ऊर्जा टिका रहे हो तो मन में विचार उठ रहे हैं उसके लिए कि उसको क्या बोलना है, किस तरीके से वो बोल रहा है, तो उसके हिसाब से विचार उठेंगे कि अच्छा बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो जो भी है, तो ऊर्जा को टिकाना। जब हम ऊर्जा को टिकाते हैं तो मस्तिष्क के अंदर जो हमारा शरीर और मस्तिष्क होता है तो वो रिएक्ट करता है। तो जैसे कि यहाँ पे जब आप ऊर्जा टिकाओगे तो आपके मस्तिष्क के अंदर वो गर्मी होती है, मीन्स कि हीट एक तरीके से जनरेट होगी। अब उस हीट को अगर आपका शरीर, जैसे कि आपका मस्तिष्क ही है, तो इस मस्तिष्क में बहुत सारे पार्टिशन्स हैं, उस पर गर्मी पहुंचाना, मतलब उस पर ऊर्जा पहुंचाना। जब वो ऊर्जा उधर पहुंचेगी तो वो पार्टिशन एक्टिव होगा। तो 6 सेंस भी हमारे मस्तिष्क का एक पार्टीशन है। अगर उधर सही जगह ऊर्जा नहीं पहुंची, क्योंकि मस्तिष्क ऐसा तो है नहीं छोटा पार्ट है, ये अपने में ही एक पूरा यूनिवर्स है। अगर यूनिवर्स का मैप हम खो दें तो हम यूनिवर्स में भटक जाएंगे। तो यही होता है, जब कोई व्यक्ति अगर ठीक से त्राटक प्राणायाम नहीं जानता है और यूट्यूब से देख के, कोई एक वीडियो देख के उसको लगता है कि मैं कर लूँगा, तो उसके गलत परिणाम निकलते हैं, तो वो फिर झेल नहीं पाता है। तो त्राटक प्राणायाम अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो सही गुरु के गाइडेंस में रह के करे, जिसने किया है। जैसे कि मैंने त्राटक प्राणायाम किया है, लेकिन इसके मैंने फ़ायदे उठाए हैं, नुकसान नहीं। अब नुकसान मैंने देखे हैं, तो नुकसान उठाने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई व्यक्ति कर पाएगा। मेरे को लगा था मैं कर लूँगा, मेरे पास गुरु थे, मार्गदर्शक थे, ज्ञान था, एक प्रगाढ़ ज्ञान मौजूद था, जिसकी वजह से मैंने ये रिस्क उठाया। बाकी किसी के पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, वो कूद जाते हैं, उनको लगता है कर लेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है बाहर निकलने की। फिर जो भय लगेगा, जो भय उत्पन्न होगा, जो डर उत्पन्न होगा, जो फोबिया हो जाएगा मस्तिष्क को, आपको लगता है कि ये शरीर आपका है, लेकिन इसके अंदर जो डिसीजंस ले रहे होते हैं वो सेल्स ले रहे होते हैं, डीएनएस ले रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। उनको पता है कब क्या करना है, भाग्य के द्वारा वो चलाए जा रहे हैं या परमात्मा के द्वारा वो चलाए जा रहे हैं। लेकिन जब आप त्राटक प्राणायाम ज़बरदस्ती करते हो मन के साथ, मस्तिष्क के साथ, तो वो सारी चीज़ें अनबैलेंस हो जाती है। फिर चीज़ें अनबैलेंस हो गई तो शरीर और मस्तिष्क जिस बैलेंस में चल रहा था तो उसमें एक रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से आपको फोबिया हो जाएगा या फिर अलग अलग विजन्स आने लगेंगे। विजन्स मीन्स कि अलग अलग तरीके से परछाइयाँ दिखने लगेगी, भूत प्रेत दिखने लगेंगे। तो ये मस्तिष्क की खराबी जो आप समझ नहीं पाओगे, फिर यहाँ से उभरने में आपको पता नहीं कितने साल लगेंगे, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, या फिर ये पूरा जन्म खा जाएगा। डिपेंड करता है कि आप किस मास्टर के साथ जुड़े हुए, किस गुरु के साथ जुड़े हुए। जब मैंने ये साधना शुरू की थी तो इसकी क्षमता मैंने जानी थी कि इस क्षमता के साथ आप चाहो तो किसी को भी अपनी बातें मनवा सकते हो, बड़े से बड़े गहरे ध्यान में डुबकी लगा सकते हो, बड़ी से बड़ी चीज़ों को जान सकते हो, टाइम ट्रैवल कर सकते हो अपने मस्तिष्क के साथ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस क्षमता के साथ आप जागृत कर सकते हो अपने अंदर। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जेनेटिक, आपका डीएनए इन सारी चीज़ों को झेल पाता है, संभाल पाता है, खोल पाता है उस क्षमता को, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाएगा। कोई भी मुंह उठा के सोचे कि मैं त्राटक प्राणायाम करके एक महान ज्ञानी व्यक्ति बन जाऊँगा, एक महान किसी तरीके की सिद्धियाँ प्राप्त कर लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और डिपेंड करता है कि आप किस गुरु और किस मास्टर के साथ जुड़े हुए हो, क्योंकि वही देख के बता सकता है कि आपकी मस्तिष्क की क्षमता क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, आपकी जेनेटिक्स कहाँ से आ रही है, किसी ऋषि मुनि से आ रही है, किसी तपस्वी से आ रही है। तो वही साधना, वही टेक्निक्स, वही ज्ञान आपको देगा, जिसकी वजह से आप अपनी जो एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर सको, अपनी बुद्धि को डेवलप कर सको। हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन कोई भी मुँह उठा के जब ज़बरदस्त त्राटक प्राणायाम करने की कोशिश करता है तो फिर यही हाल होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कचरा मिलेगा।
और कचरे के साथ आप ज़्यादा समय तक, ज़्यादा दूरी तक अपनी जर्नी को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि गुरु की गाइडेंस में रह के करो जो भी करना है। जो भी आपके अंदर इच्छा है, जो भी आपकी ऊर्जा उठ रही है, उस ऊर्जा को सही दिशा देगा, सही पैटर्न देगा, सही गाइडेंस मिलेगी, सही मार्गदर्शन मिलेगा, तब जाके आपके अंदर वो सिद्धियाँ, वो चीज़ें जागृत होगी और उसका इस्तेमाल आप अपने जीवन में कर सकते हो अपने फ़ायदे के लिए।